हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 21 पंचुएशन। कहाँ पे हम पंचुएशन का यूज़ करते हैं। पंचुएशन मीन्स जहाँ पे हम कॉमा, सेमी कॉमा, ब्रैकेट ये सब का यूज़ करते हैं, वो हमारे सारे जो होते हैं वो पंचुएशन होते हैं। द सेमी कॉलन, जो सेमी कॉलन हमारा ये जो डैश मीन्स यहाँ पे 1 पॉइंट और एक कॉमा रहेगा वो हमारा सेमी कॉलन होता है। व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड इन मीनिंग, जब दो क्लॉज एक दूसरे से कनेक्टेड हो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। जैसे आई स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन, तो यहाँ पे यूज़ हुआ आई वॉज ट्राइंग टू वॉचिंग द इलेक्शन न्यूज़ ओवर एंड ओवर अगेन, तो यहाँ पे हमारा सेमी कॉलन का यूज़ हुआ है। टू सेपरेट, और फिर सेकेंड में हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइन बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द क्लॉज इज लॉन्ग और कंटेन कॉमा। हम सेपरेट करने के लिए जैसे इंडिपेंडेंट जहाँ पे जॉइंड होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एट लीस्ट मीन जहाँ पे वन क्लॉज हो और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है सी रेडेड द डेकोर ऑफ द हाउस, तो यहाँ पे हमारा कॉमा यूज़ हुआ है। फिर रिपेयर्ड द लेगास, फिर यहाँ पे कॉमा यूज़ हुआ एंड रिप्लेस द टर्माइट ईटन विंडोज पेन, तो यहाँ पे हमारा सेमी कॉलन यूज़ हुआ है। व्हेन सी हैड फिनिश्ड, फिर कॉमा सी सोल्ड द हाउस, तो यहाँ पे मीन्स जहाँ पे कोई बिग सेंटेंस और वहाँ पे वन क्लॉज हो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। टू सेपरेट आइटम इन अ लिस्ट व्हेन कॉमास कुड मेक द लिस्ट डिफ़िकल्ट टू रीड, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी होती है किसी भी चीज़ को पढ़ने में। आई हैव बिन टू दिल्ली, अमृतसर एंड जम्मू इन द नॉर्थ एंड हैदराबाद एंड चेन्नई इन द साउथ, तो यहाँ पे हमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती है पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे हम दिल्ली के बाद कॉमा यूज़ किए हैं क्योंकि हमारा जो है ये प्लेसेस का नाम है, तो यहाँ पे कॉमा यूज़ होगा। और फिर यहाँ पे नॉर्थ, जम्मू इन नॉर्थ में और हैदराबाद और चेन्नई कहाँ पे है, साउथ में, तो वहाँ पे हम सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर है द कोलोन, जो कोलोन होता है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। टू कनेक्ट टू सेंटेंस और क्लॉज व्हेन द सेकेंड सब्स्टिट्यूट सेंटेंस एड मोर इंफॉर्मेशन ऑन द सेम सब्जेक्ट एज द फर्स्ट, हम जहाँ पे दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, दो सेंटेंस या फिर क्लॉज को कनेक्ट करते हैं, जो सेकंड जो सेंटेंस होता है वो इन्फॉर्मेशन देता है किसी सेम सब्जेक्ट का एज अ फर्स्ट, जैसे जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट सब्जेक्ट ने दिया वो सेकंड भी देगा, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। This second clause or sentence emulates, clarifies, emulates and equilibrates the first independent clause, ये जो second clause होता है वो elucidates करता है, classifies करता है, emulate और equilibrate करता है किसी first independent clause को। I am sure I can travel tomorrow as plane, मैं श्योर हूँ कि मैं कल भी जो प्लेन में जा सकता हूँ। माई टिकट हैज़ बीन कन्फर्म्ड, जो मेरी टिकट है वो कन्फर्म है, तो वहाँ पे हम कॉलम्स का यूज़ करते हैं। मीन जो हमारा दो डॉटेड वो होता है, दो डॉट जहाँ पे दो डॉट है वो हमारा कॉलम्स होता है। फिर सोनू इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, ही हैज़ ए स्मॉल जो इन अ रूम, जो सोनू है वो वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स का, उसके पास एक स्मॉल जो है घर पे, तो यहाँ पे हम कोलोन का यूज़ किए। तो इंट्रोड्यूस अ कोरिएशन, किसी भी क्वेश्चन को मीन्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। द एडवर्टीजमेंट फॉर द गोवा ट्रिप रीड एज फॉलो, तो यहाँ पे हम कॉलम्स का फॉलो उसके बाद यूज़ किए। विजिट गोवा एंड लर्न फॉर योर सेल्फ वॉट इज़ ट्रू हॉलीडे, जहाँ पे गोवा जाओ और वहाँ से सीखो कि ट्रू हॉलीडे क्या होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। बिटवीन अ टाइटल एंड सबटाइटल, जहाँ पे टाइटल और सबटाइटल होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जैसे हो गया केमिस्ट्री प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन और हैंड बुक फॉर स्टूडेंट, केमिस्ट्री प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एक हैंड बुक फॉर स्टूडेंट होता है, हमने यहाँ पे यूज़ किया है। बिटवीन द हावर्स एंड द मिनट व्हेन द राइटिंग द टाइम, वहाँ पे जहाँ पे हम हावर्स और मिनट का वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे 10:40 AM, तो 10 के बाद हम कोलम्स का यूज़ करते हैं। आफ्टर सेलिब्रेशन ऑफ फॉर अ बिजनेस लेटर में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे डियर मैम और सर किसी एप्लीकेशन को लिखते हैं तो वहाँ पर भी हम ये यूज़ करते हैं। फिर डैश का हम मेनली यूज़ करते हैं इन अ प्लेस ऑफ अ कॉलन, जहाँ पे कॉलन की जगह हम डैश का यूज़ कर सकते हैं। द रिवर इज़ पॉल्यूटेड, देयर इज डायरेक्टली अ फैक्ट्री अनस्ट्रीम, तो यहाँ पे हमने डैश का यूज़ किया है। फिर सेकेंड में टू ऐड एंड आफ्टर थॉट दैट इज समथिंग वी हैव फॉरगॉटेन टू से, और जहाँ पे हम आफ्टर थॉट किसी थॉट के बाद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो हम फॉरगेटन से उसे कह सकते हैं। ही इज़ यूज टू बी वेरी गुड एट क्रिकेट, वो अच्छा है क्रिकेट में, एंड टेनिस टू ऑफ कोर्स, टेनिस में भी वो अच्छा है। फिर थर्ड है एज अ पेयर ऑफ डैशेस दैट डू द सेम जॉब एज अ पेयर ऑफ ब्रैकेट, जो डैश होता है वो सेम जॉब करते हैं जैसे पेयर ऑफ ब्रैकेट्स करते हैं। जैसे हमारा हो गया इज स्पिनिंग टीचिंग
sometimes strict, sometimes genius, and sometimes humorous. Innocent hope in the heart and countless people. जो उसका इंस्पायरिंग टीचिंग है वो क्या होता है, समटाइम कुछ टाइम स्ट्रिक्ट होता है, कुछ टाइम जीनियस होता है, और समटाइम क्या होता है, ह्यूमरस होता है. तो यहाँ पे इनग्रेटेड मीन्स यहाँ पे जब एक वर्ड्स कोई वर्ड्स खत्म हो, मीन्स कोई पेयर्स खत्म हो, उसके बाद यहाँ पे यूज़ किया है. फिर टू मार्क अ सडन ब्रेक इन थॉट, यहाँ पे सडन अगर किसी थॉट के बाद ब्रेक चाहिए तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं. ही हैड हिज रीज़न फॉर सच एंगर, उसके पास रीज़न है गुस्सा होने का. और डिड ही, या फिर वो. फिर है द हैपन. हैपन्स आर यूज, जो हैपन होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड टुगेदर, दो या दो से अधिक वर्ड को ज्वाइन करने में वहाँ पे यूज़ होता है. 1984 जहाँ पे मीन जहाँ पे 1 2 3 4 वहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे डेट या फिर लाइफ टाइम उस टाइप्स को, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ, तो वहाँ पे हम हैपन का यूज़ करते हैं. इसमें यही है कि मीन किसी दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, जैसे मदर एंड फादर, चिल्ड्रेन, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं. टू ऐड अ प्रीफिक्स टू अ वर्ड, किसी भी प्रीफिक्स वर्ड को ऐड करने में, जैसे री एडिट, एंटी मॉस्किटो, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसी प्रीफिक्स वर्ड में. टू मेक अप एन एडजेक्टिव विथ 2 और मोर वर्ड, एडजेक्टिव को 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे माई मदर हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब, जो मेरी मम्मी है उनके पास पार्ट टाइम जॉब के लिए टाइम नहीं रहता है मीन्स करने के लिए. सी इज़ 4 year old गर्ल, वो 4 साल की लड़की है. तो यहाँ पे 4 year old गर्ल पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे पार्ट टाइम पे यूज़ हुआ है हैपन. टू मेक 2 separate वर्ड ईजियर टू रीड, किसी भी 2 वर्ड को आसानी से बनाने के लिए, पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे डाइनिंग रूम, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैपन का. अब हमारा पैरेटनेस और ब्रैकेट. पैरेटनेस कह सकते हैं, फिर ब्रैकेट, इसे मीन्स ब्रैकेट हम जानते हैं, इसे हम पैरेटीज भी कहते हैं. टू इंक्लोज फिगर और नंबर्स, इंक्लोज किसी भी नंबर ऑफ फिगर को इंक्लोज करने के लिए. इट इज स्ट्रिक्टली देयर वर 3 मेन कंडीशन, यहाँ पे 3 मेन कंडीशन होते हैं. जैसे केसेस फायर होता है, रेस्पेक्टिव ईच अदर करेंट बाउंड्रीज होता है, रिप्सिशन ऑफ कल्चर. तो जैसे फर्स्ट है तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं. सेकेंड लिखते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं. तो उस मीन्स वहाँ पे हम यूज़ करते हैं. जैसे हम कोई नंबरिंग करते हैं उसके आगे ब्रैकेट लगाते जाते हैं, तो वहाँ पे यूज़ हो गया, पहला हो गया. फिर सेकंड होता है टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं. रोहन सेड एंड वी अम्यूज दैट ही मेंट व्हाट ही सेड, दैट ही कुड डेफिनेटली अटेंड ड्रामा प्रैक्टिस टुडे. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ब्रैकेट का. इफ़ वी रिमूव द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट अपीयर विद इन ब्रैकेट, अगर हम इस सेंटेंस को जो मैंने अंडरलाइन किया अगर इसे रिमूव कर दें तो द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विदाउट द वर्ड इन द ब्रैकेट विद स्टिल मेक सेंस. अगर हम इसे रिमूव कर दें, जो यहाँ पे ब्रैकेट लगा इन दोनों को, तो भी हमारा जो सेंटेंस है मीन्स रोहन सेड दैट ही वुड डेफिनेटली अटेम्प्ट ड्रामा प्रैक्टिस टुडे, तो भी यहाँ पे एक सेंस निकलेगा अगर हम इसे रिमूव कर दें. तो इसमें यही बताया कि जो ब्रैकेट होता है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसमें यूज़ हो रहा है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो.